सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 243। कुंजर मणिकंठा कलित उरन्हि तुलसिका माल, वृषभ कंध के हरि ठवनि बल निधि बाहु विशाल। उसके पश्चात गोस्वामी जी रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि कटि तूनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महा छवि छाए। कमर में उन्होंने जो पटका बांध रखा है पीतांबर, उसमें तरकश और पटका बांधा हुआ है कमर पे, और हाथ में धनुष है, बाम बर कांधे, बाएं कंधे पर धनुष उन्होंने टिकाया हुआ है। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, पीले रंग का यज्ञोपवीत धारण किया है, जनेऊ। नख सिख मंजू महा छवि छाए, उनके नख से लेकर शिखा तक महाछवि की सुंदरता छाई हुई है। महाछवि की सुंदरता छाई हुई है, इस चौपाई को याद रखिएगा। देख लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। उनके इस रूप को देख करके वहां पर उपस्थित सभी लोग सुखी हो गए और आंखें एकटक राम की तरफ लग गईं, और तारे ने, आंख का जो तारा होता है वो चलता नहीं है, यानी स्थिर भाव से एकटक निहारने लगे भगवान के रूप सौंदर्य को। हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। जनक जी ने जब देखा कि हमने शतानंद जी के द्वारा धनुष यज्ञ में आमंत्रित करने के लिए कहलवाया था, और वो उनका जो आमंत्रण निमंत्रण था वो स्वीकार करके विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों के साथ वहां पधारे हैं, तो वो बड़े हर्ष से भर गए और मुनि के चरण कमल जाकर के उन्होंने पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि ही दिखाई। फिर उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपनी कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? जो भी उन्होंने जिस कारण से इस रंगभूमि की साज सज्जा करी है, जो आयोजन यहाँ पर वो संपन्न करवाने की इच्छा रखे हुए हैं, वो सब कथा उन्होंने विश्वामित्र जी से कही। और वहां की जो रंग अवनि, रंग भूमि को उन्होंने दिखाया मुनि को, क्योंकि राम और लक्ष्मण तो देख गए थे, पर विश्वामित्र जी तो पहली बार पधारे हैं वहां पर। जह जह जाहि कुंवर बर दोऊ, तह तह चकित चितव सब को। और जहां जहां विश्वामित्र जी के साथ ये दोनों राजकुमार जाते हैं, वहां वहां सब लोग आश्चर्यचकित होकर के उन्हें देखने लगते हैं कि क्या इतना सौंदर्यवान, इतना रूपवान भी कोई हो सकता है। जैसे आजकल एआई जिस तरह से सुंदर बना रहा है सबको, तो हम लोग कहते हैं इतना सुंदर कोई थोड़ी हो सकता है, ये तो सब एआई से कर लिया, फिल्टर से कर लिया। तो ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब वो ऐसा सौंदर्य, अब वो तो नकली सुंदरता है जो हम लोग आज सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो अगर साक्षात और उससे भी पता नहीं कितनी अधिक सुंदर, तो इसलिए आश्चर्य से वो लोग देख रहे हैं। निज निज रुख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मरम बिसेखा। अपने अपने और ही सबने राम को देखते हुए पाया, निज निज रुख, कि हमारी ही ओर देख रहे हैं। इस मर्म को कोई जान नहीं पाया, राम के इस विशेष रहस्य को कोई जान नहीं पाया। यहाँ पर एक बात अगर आप लोग को याद हो कि जब नारद जी स्वयंवर के लिए उस रंगभूमि में पधारे थे, तो उनको क्या करना पड़ रहा था? उनको उचक उचक के अपने को दिखवाना पड़ रहा था। उनको बार बार लग रहा था कि शायद, मतलब राजाओं की तो छोड़िए, राजकुमारी ने नहीं देखा जिसके कारण वो वहां गए थे, तो उचक उचक के अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे थे। क्या हम अपने सामान्य जीवन में ऐसा ही नहीं करते हैं? हम नारद जैसा ही व्यवहार करते हैं। एक पोस्ट डालते हैं तो दसियों लोगों को मैसेज भेजते हैं कि कृपया हमारी पोस्ट को पढ़ लीजिए, जाकर के कृपया कमेंट कर दीजिए, कृपया लाइक कर दीजिए। अगर आपकी जो भी रचना है उसमें इतनी क्षमता होगी, तो वो स्वयं लोग उसको देखेंगे,
तो बहुत छोटी छोटी बातें, हमारा व्यवहार, नारद जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं कि राम जब आए तो सब स्वयं ही देखने लगे, और जो सबको अपनी ओर देखते हुए प्रतीत हो रहे हैं, वहां पर जो विशेष मर्म है वो ब्रह्म के उनके रूप का वर्णन करते हुए है कि हम सभी अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी इच्छा, अपने संस्कार जो हमने अपने परिवार, देश, दुनिया, धर्म से सीखा है, उसके अनुसार भगवान को पूजने का उपक्रम करते हैं। पर भगवान सबको देखता है। ऐसा नहीं है कि हम पूजा कर रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं तो हमें देख रहा है, जो किसी और पद्धति से पूजा कर रहा है तो वो उसे नहीं देख। क्योंकि और बहुत सारे लोग कहते हैं ना, भाई शुद्ध संस्कृत में पढ़िए तभी इसका प्रभाव होएगा, इसमें अगर कुछ त्रुटि हो गई तो उसका उल्टा प्रभाव हो जाएगा या नहीं होगा। तो वहां तक सत्य है, ये सब सत्य असत्य नहीं है, जहां तक ये भौतिक पहुंच की बात है। लेकिन जब हम अलौकिक की बात करने लगते हैं, परमात्मा की बात करने लगते हैं, ब्रह्मांड के में उस व्याप्त ब्रह्म की बात करने लगते हैं, तो वो सब भाषा से परे हो जाता है। वो केवल भाव से जुड़ता है। और भाव कैसे जाता है हमारा? हमारे वाइब्रेशन के जरिए। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ये वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो ऐसा अगर भाषा के अधीन होता तो फिर अंग्रेजी बोलने वाले की ईश्वर नहीं सुनता, या स्पेनिश बोलने वाले की नहीं सुनता, या जो भी मराठी, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, ऐसा नहीं है। तो जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसके साथ हमारा भाव जुड़ता है, और वो वाइब्रेशन हमारे से इस ब्रह्मांड में जाकर के व्याप्त होती हैं, जुड़ती हैं, उससे कनेक्शन होता है। तो राम जो है वो ब्रह्म है, वो सभी से जुड़े हुए हैं, वो सभी को देख रहे हैं। हर मनुष्य अपने भाव के अनुसार उनको उस तरह से देख पा रहा है। ये भी तुलसीदास जी ने कल ही जो हम लोग ने पढ़ा उससे समझा इस बात को। आगे कहते हैं कि निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विसेखा, भली रचना मुनि नृपसन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लय। बहुत सुंदर रचना आपने बनवाई है, बड़ा सुंदर इंतजाम हुआ है, व्यवस्था जो निर्माण करवाया है। ये सुन करके राजा आनंदित हुए और उनको महासुख की प्राप्ति। हम लोग क्या करते हैं, किसी ने अपना गृह प्रवेश किया, हम लोग गए वहां पे देखने, उसने दिखाया, हमने कहा अगर यहाँ पे आपने ये करवाया होता तो और अच्छा लगता। ऐसे ही कहते हैं दो चार लोग, सब नहीं। तो ये भी सीखने की आवश्यकता है कि कोई अगर आपको अपने निर्माण दिखा रहा है तो आपका क्या वहां पर रिएक्शन होना चाहिए। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। सभी मंचों से ऊंचा, विशाल और उज्जवल जो मंच था, वहां पर राजा जनक ने विश्वामित्र मुनि के सहित दोनों भाइयों को बैठा दिया। सब राजा तो जिन जिन सिंहासनों में बैठे वो सब अपनी अपने परिचय के साथ वहां पर पधारे थे, इसलिए उनको आसन उनके अनुरूप दिया गया। परंतु राम और लक्ष्मण गुरु के साथ पधारे थे, तो गुरु के साथ पधारने वाला सदा उच्चतम आसन को प्राप्त करता। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। भगवान को देखते ही सभी राजा अपने मन ही मन में अपनी हार स्वीकार कर लिए, अपने को हारा हुआ मान लिए। ठीक उसी तरह से जैसे आकाश में चंद्रमा के उदय होते ही तारों की जो दशा होती है, चंद्रमा एक ही दिखता है और तारे असंख्य होते हैं। हसी प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। और सबके मन में ये विश्वास पक्का हो गया कि ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, यही करेंगे अब। बिन भंजे हु भव धनुष विशाला, मेली सिया राम उर्माला। और कोई कोई तो ऐसा कहने लगे, उनके सौंदर्य से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि कहते हैं कि धनुष तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा लगता है कि इनको देखकर बिना धनुष भंजन हुए ही सीता राम के हृदय में, गले में माला, जयमाला पहना देंगी। अस विचार गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाई। इस विचार को आप
अपने मन में मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए और अपने अपने घर जाइए। अब झूठ मूठ का यहाँ कोई प्रयोजन करने की आवश्यकता नहीं है। आपका यश, प्रताप, बल, तेज सब आज यही गंवा देंगे आप, वरना क्योंकि ये सब बढ़ता है आपकी सफलता से, और आप असफल होंगे तो ये सब आज यहाँ गंवा के जाएंगे, पा के कुछ नहीं जाएंगे, जो है वो गंवा के चले जाएंगे। तो कुछ गंवाने से अच्छा है कि जो है उसे बनाए रखो अपने पास। बिहसे अपर भूप सुनिबानी जे अविवेक अंध अभिमान। कुछ राजाओं की इस बात को सुन करके, जो अपने घमंड में अंधे हुए, विवेक को भूले हुए राजा थे, वो कहते हैं कि तोरे हु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर निबाहा ब्याहा। कहते हैं अच्छी बात कर रहे हो, हम धनुष टूट जाएगा तो भी इस विवाह को न होने देंगे, बिना तोड़े की क्या बात करते हो, क्यों? एक बार कालो किन हो सियहित समर जितब हम सो। एक बार ये सब हो जाए आयोजन, और जैसा आप लोग कह रहे हैं वो भी सफल हो जाए, सीता राम के गले में जयमाला डाल दें, लेकिन सामने काल भी क्यों ना खड़ा हो जाए। सियहित समर, सिया के लिए हम युद्ध करके लड़के जीत के सीता को प्राप्त करेंगे। भी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने काल को कहा और एक मुनि के क्रोध का सामना नहीं कर पाएंगे, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो कभी आप जो बात बोलेंगे उसको, जो प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है, वो आपको जरूर बहुत शीघ्र साबित कर देगा, जो आप अहंकार से भर के बोलेंगे। यह सुनी अवर महिपु मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सैनाने। ये उनकी ये घमंड से भरी हुई बात सुनकर के जिन राजाओं ने पहले वाली बात कही थी वो मुस्कुराने लगे, और जो भगवान के भक्त रूपी धर्मशील राजा थे या लोग थे, वो कहते हैं किसी बियाह विराम गर्भ दूर कर नृपन के, जीति को सक संग्राम दशरथ के रन बाबुरे। कहते हैं कि सब बैठे रहो और यहीं देखो जो हो रहा है, क्योंकि सीता से विवाह करके राम इन सब राजाओं के गर्व को तोड़ेंगे। धनुष नहीं टूटेगा, सबका घमंड टूटेगा। भला राजा दशरथ के रण में ऐसे बांके वीरता को दिखाने वाले इन दो रण बाकुरों को संग्राम में कौन जीत सकेगा। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। और कहते हैं कि अपनी गाथा खुद न गाइए, गाल बजा बजा के खुद मत मरिए, अपनी प्रशंसा जो करता है उसका क्या हश्र होता है। ये भी ये स्वयंवर का जो भूमि है, यहाँ ये भी सीखने की बात है। जो कहते हैं ना हम लोग ख्याली पुलाव, तो मद मोदकन ही, मन में जो लड्डू, कहते हैं ना मन में लड्डू बंध रहे हैं, फूट रहे हैं, उनसे भला क्या भूख मिटती है। जो मन में लड्डू बन रहे हैं उनसे भूख नहीं मिटने वाली है। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानू जी सीता। हमारी सीख को जो परम पवित्र शिक्षा है, सीख है, उसको सुनो और मानो। ये जो सीता है इनको हृदय में अपने जगत माता जगदम्बा मानो। अब यहीं से ये प्रकट करने लगते हैं तुलसीदास जी कि सीता कौन है, और सीता को जो वर्ण करना चाहता है, अर्थात अपनी पत्नी बनाना चाहता है, और सीता इस संसार में प्रकृति के रूप में प्रकट हुई है, प्रकृति के प्रतीक के रूप में है, भूमि से उत्पन्न हुई है। हमारे धरती में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो धरती माता ही हमें दे रही है, वो चाहे जो कुछ है, तो वो सबको हम को धरती माता किस लिए देती है कि हम उसका उपयोग कर सकें और अपने को पोषण प्रदान कर सकें। जिसने इस प्रकृति रूपी माता का उपभोग करने का प्रयास किया, वह उसका पतन हुआ और सर्वनाश हुआ। माता का उपभोग नहीं किया जाता है, माता की दी हुई सामग्री का उपयोग करके उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। बस इसी भाव को देख करके आप अंत तक अभी देख लीजिएगा कि रावण रूपी लोग मनुष्य कौन होते हैं।
जो इस प्रकृति का उपभोग करना चाहते हैं। उपयोग तब तक जब तक आप इस संसार में हो, जब तक जीवित हो। तो अमरत्व भी चाहता है ऐसा प्राणी, क्यों? कि ताकि उपभोग करता रह सके। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सीता को अपने हृदय में जगदम्बा मानो और राम को जगत पिता समझो, और यह समझते हुए इस सुंदर छवि का जी भर के दर्शन कर लो। ये अवसर जो मिल गया है कि दोनों का दर्शन करने को मिल रहा है, इस अवसर का लाभ उठाओ बस। सुंदर सुखद, ये जन्म के लिए भी है। आप लोग जो मनुष्य रूपी जन्म मिला है, इसको इस सिद्धांत को यहाँ पर लगा के देखिएगा कि इस जो जन्म मिला है हम लोगों को, उसका लाभ हमको उठाना है कि हमें लालच में फंस करके अपने को बर्बाद कर देना है। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। सुंदर सुख देने वाले सभी गुणों की राशि, ये दोनों जो भाई हैं, ये वही हैं जो शंकर जी के हृदय में वास करते हैं। सब सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखि मरहु कत धाई। सामने तुम्हारे अमृत का समुद्र आ गया है, और आप मृग मरीचिका जिस प्रकार खाली जल की इच्छा में वो दौड़ता फिरता है, पाता नहीं और दौड़ता खोजता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है, आप वैसा अज्ञानता रूपी कार्य मत करिए। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल भावा। पर चर्चा और परिचर्चा चल रही है, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तो कहते हैं धर्मशील हरिभक्त लोग कहते हैं कि भाई जिसको जो समझ में आता है करो जाके, करो जाई जा कहूँ जो भावा। ठीक है, ठीक है, जिसको जो भाता है भाई करो जाके। हमने तो आज अपने इस मनुष्य जन्म का आज संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है। अस कही भले भूप अनुरागी, रूप अनूप बिलोकन लागी। ऐसा कह के जो भले राजा थे, वो फिर से भगवान के प्रति, राम के प्रति अनुराग में रक्त हो गए, रत हो गए, और भगवान के इस अनुपम रूप को फिर से दर्शन कि भाई हम बहस में नहीं पड़ेंगे, हमें बहस नहीं करनी तुमसे, रुक जाओ अभी हमें देख लेने दो जी बात को। देखे ही सुर नभ चढ़े विमाना, बरसे ही सुमन कर ही कलगाना। देवता लोग विमानों पर चढ़ करके सुंदर अवसर को देखने के लिए आ गए, और वहां से गान करते हुए पुष्प की वर्षा करने लगे। जानी सु अवसर सी तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। जनक जी ने सुंदर अवसर जान करके सीता जी को बुलवा भेजा, और होशियार निपुण सखियां सब जाकर के आदर से सीता को लेकर के रंगभूमि की ओर, धनुष यज्ञ जहां पर होने वाला था उधर लेकर के चल पड़ी। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सीता जी की सुंदरता का बखान नहीं करते बनता है, क्योंकि वो जगदम्बा रूप और गुण की खान स्वयं है। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। मुझे सारी उपमाएं छोटी लग रही हैं, क्योंकि प्राकृत नारी जो लौकिक स्त्रियां हैं, जो देह से बनती हैं, जिसमें 5 तत्व होते हैं, 3 गुण होते हैं, वगैरह वगैरह, जिस तरह मनुष्य का शरीर जिस मटेरियल से मिलाकर बनता है, और उस मटेरियल को स्थूल रूप देने के लिए जो क्रिया प्रक्रिया होती है, उसमें अंगों का ही समावेश होता है। इसलिए उस तरह से प्राप्त किए हुए शरीर जो होते हैं, ऐसी स्त्रियों को अपने अंग से बड़ा अनुराग होता है, क्योंकि जैसा जन्म वैसा ही प्रभाव। आम के वृक्ष में आम के बीज से चाहे जितने हम पेड़ लगाते जाएंगे, उसका गुण जो उसका प्रथम वृक्ष रहा होगा, वैसा ही फल आगे आने वाले 20 पौधों पेड़ों के बाद भी जो होगा, वैसा ही स्वाद, वैसा ही रूप रंग उस वृक्ष के फल का होगा। सिय बरने ते उपमा देई, कुकबि कहाय जस को लेई। ऐसे सीता जी का वर्णन करने के लिए इन उपमाओं को अगर लिया जाए, तो कुकवि कहलाने का अपयश कौन ले, कि चूक गए यहाँ पर। कल को कोई पढ़े तो कहे यहाँ पे चूक गए। जो पट तरियती या समसिया, जग अस जुबत कहाँ कमनिया। जिसकी तुलना सीता जी के साथ करी जाए, जिस स्त्री की, जग अस जुबत कहाँ कमनिया।
ऐसी सुंदर कोमल स्त्री इस संसार में भला कहाँ है। अब संसार की स्त्रियां तो है नहीं, तो जरा और देख लेते हैं। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रतियति दुखित तनुपति जानी, विष बारुनी बंधु प्रिय जेही, कही रमा समुखी में बैठ। म्यूट कर लीजिए प्लीज। शशि प्रबल जी और संगीता जी, म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। सीमा खरे जी, सीमा खरे जी म्यूट कर लीजिए। संगीता जी आप अभी भी म्यूट हैं, अगर आप सुन रही हैं, वहां कहीं हैं आसपास तो म्यूट कर लीजिए अपने आप। कहते हैं कि अगर सरस्वती जी से तुलना करने की सोचते हैं तो वो बड़ी मुखर है, क्योंकि वाणी की स्वामी नहीं है। हम लोग जितना कुछ भी बोल पा रहे हैं वो सब उन्हीं की कृपा से बोल पा रहे हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है। गिरा मुखर तन अरध भवानी, और पार्वती जी तो आधा ही तन रखती हैं अर्धनारीश्वर में। उनके पास तो जिसका शरीर ही आधा पुरुष का है, उससे हम जगदम्बा की कैसे सौंदर्य की तुलना करें। और रति तो अपने पति के अनंग हो जाने के कारण, जब से उनके पति का तन समाप्त हो गया है, वो दुख में रहती है। तो एक दुखी स्त्री, कहते हैं ना मुस्कान सबसे सुंदर गहना है। तो जो दुख में है उसका तो सौंदर्य वैसे ही पहले ही लोप हो गया, चाहे जितनी भी सुंदर हो वो देखने में। और विषबारिणी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम किमि वैदेही। अब बचती हैं रमा, लक्ष्मी, उनको वैदेही, तुलसीदास जी वैदेही पर्यायवाची लेते हैं सीता जी के लिए, क्योंकि देह के सौंदर्य का वर्णन किया जा सकता है। जो देह से परे है उसकी देहधारी से कैसे उसकी तुलना और उपमा करी जाए, कैसे बखान किया जाए। तो कह रहे हैं कि रमा के समान उनको कैसे कहा जाए। अब यहाँ पे राम और रमा से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो प्रकट हो गई, जो प्रकट हो गई वो रमा हो गई, तो कुछ तो उसका रूप निर्धारण हो गया। उनसे कैसे की जाए, क्योंकि प्रकट होने के लिए उनको समुद्र की द्वारा प्रकट होने को मिला, और उसी समुद्र से विष और मद्य, विष बारुनी, मदिरा और विष भी तो उसी समुद्र से पैदा हुए। तो कहते हैं ना कि एक कोख से पैदा होने वाले सब भाई बहनों पे थोड़ा बहुत असर तो रह जाता है, और लक्ष्मी जी के अंदर तो खूब ऐसा असर है, जिसके पास आ जाती है वो अलग ही नशे में चूर हो जाता है। ये इसी कारण है। ये जो लौकिक लक्ष्मी जब इस लोक में आ जाती है, जब तक वो राम की है, ब्रह्म की है, जब यहाँ आ जाती है तो हम अपने गुण से, तुलसीदास जी ने इसका बहुत सुंदर एक चौपाई में लिखा है ना कि गंगा जल में मदिरा मिला देने से कोई उसको मदिरा नहीं समझता है, वो गंगा जल ही समझ के पिएगा। लेकिन मदिरा के प्याले में गंगा जल मिला के पेग बना लिया जाए तो उसको कोई ये नहीं कहेगा कि भाई हम मदिरा नहीं पी रहे हैं, हम गंगा जल पी रहे हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है? मात्रा। तो जब वो अलौकिक है तब वो अनंत है, अनादि है। पर जब वो लोक में आ जाती हैं देह धर के, तो वो भी एक मर्यादा के भीतर रहते हुए उनको सब लीला करनी हो। और जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजुमंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। अब लक्ष्मी जी को समुद्र से प्रकट करने के लिए समुद्र था जो खारा होता है। ये जीवन, अपने जीवन से लौकिक और अलौकिक जीवन को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रसंग को अब समझने का प्रयास करिए। समुद्र है वो खारा होता है, और उसमें जो मंथन करने के लिए भगवान को कच्छप अवतार लेना पड़ता है। उसके ऊपर जिस पर्वत को, मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण करते हैं भगवान, और विषैले वासुकी नाग की रस्सी बनाई जाती है, और देवता और दैत्य मिलके मंथन करते हैं, तब जाके 14 रत्न उसमें से निकलते हैं। ये पूरे हमारे जीवन का विवरण है इसमें। तो कहते हैं कि सीता जैसी सुंदरता
तब तो संभव है समुद्र मंथन के द्वारा भी। जब सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि में जो वस्तुएं आई, देवों और दैत्यों के प्रयोग के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, वो हमारे भी जीवन में, हम दैत्य रूपी जीवन जिए या देव रूपी जीवन जिए, ये समुद्र मंथन ही हमें ये सब चीजें प्रदान करता है। तो कहते हैं कि छवि सुधा पयोनिधि होई, यदि सुंदरता रूपी अमृत का समुद्र हो। इस समुद्र का जल कैसा हो? खुद में सौंदर्य, छवि। और छवि अगर देखिए तो पीछे लिखा है उन्होंने भगवान की, जहां सुंदरता का वर्णन किया है वहां लिखा है तुलसीदास जी ने महाछवि। इसलिए हमने कहा था कि इस चौपाई को याद करिएगा, रखिएगा। छवि का संबंध है किससे? इस संसार में छवि आती कहां से? आती उसी ब्रह्म से। और परम रूप में कच्छप सोई, और जो कछुआ हो वो रूप का कछुआ, जो संसार में जितना रूप है वो कछुए का रूप रख ले, कछुए के वेश में आ जाए। शोभा रजुमंदर सिंगारू, शोभा की रस्सी हो, नाग की विशैल्य, नाग की नहीं कि एक तरफ फन है एक तरफ पूछ है, सुंदरता की रस्सी हो, और श्रृंगार रूपी मंदराचल हो, मथानी जिससे बनाया जाएगा, और मथे पानी पंकज निज मारू। तब कामदेव अपने कमल रूपी हाथ से उसका मंथन करे। इस जीवन में जो आते हैं वो या तो देवता होते हैं या दैत्य होते हैं, प्रवृत्ति से, प्रकृति से। कामदेव अपने कमल रूपी हाथों से उसका मंथन करे, यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल। सुख के मूल से जब इस प्रकार का मंथन किया जाए और तब जो लक्ष्मी उसमें से उपजे, तदपि सकोच समेत कभी कहा ही सी है समतुल। तब भी उस लक्ष्मी को भी सीता के समान कहने में कवि संकोच करेगा। ये बहुत इसमें गूढ़ार्थ है। इसलिए हम लोग ये दोनों जो दो चौपाइयां और दो दोहे हैं, इसका हम लोग विस्तार से और पाठ करेंगे, समझेंगे। थोड़ी और पुस्तक अध्यात्म रामायण इत्यादि से हम और अध्ययन करेंगे। इसमें नीचे भी जो तात्पर्य दिए हुए हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं, बहुत सटीक स्पष्ट दिए हैं। अगर आप उसको भी पढ़ेंगे तो बहुत कुछ यहाँ पर समझ में आएगा। लौकिक और अलौकिक की ही बात है, सीता जी के प्राकट्य की बात है। इसलिए सीता जी को समझने के लिए ये चार पंक्तियां तो आप अपने हृदय में जैसे मथ लीजिए कस के, और मथने के बाद जो विचार रूपी नवनीत आपके हृदय में निकले उसको पहले धारण कर, कि क्यों तुलसीदास, क्यों हमको क्रोध आ जाता है। अगर नारी पीड़ा, नारी शोषण, नारी अत्याचार की तुलना कोई सीता से कर दे, अब इस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अपनी अरुचि को और अपने क्रोध को कंट्रोल करें, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि सीता कौन है, सीता की सामर्थ्य क्या है। और नारी उत्पीड़न में सीता का उदाहरण लेकर के चले आते हैं। जिन सीता के लिए तुलसीदास जी को उपमा नहीं ढूंढे मिल रही है, तो खाली सौंदर्य की उपमा थोड़ी ढूंढने नहीं मिल रही है, शक्ति और सामर्थ्य कैसी होगी उस सीता की। रूप सौंदर्य तो बाहर से दिखता है, सामर्थ्य नहीं दिखती है किसी की। तो इसको मेरी ये आप लोगों से विनती है कि ये खूब पढ़िए, जो नीचे उन्होंने दिए हैं उसके तात्पर्य व्याख्या बहुत सुंदर दिए हैं, बहुत ही सुंदर और सहज हैं। इसको अध्ययन करिए, पढ़िए, और कल हम लोग इस पर और थोड़ी चर्चा करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। आज का हम लोग पाठ, अध्ययन, समझ, चर्चा आज यहीं पर विराम करते हैं। जय श्री राम।